हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका द विंग्स की ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूं राम कुमार रघुवंशी। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो क्लास 10th फिजिक्स जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक टॉपिक है अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो हमें समझना है कि अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है, उसको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो पहले समझते हैं कि अमीटर क्या होता है, किस टाइप की डिवाइस है, और उसके बारे में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम वोल्ट मीटर के बारे में समझेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है, कौन सी डिवाइस होती है, और उसके बारे में भी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए। तो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अमीटर। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें कि अमीटर के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीटर है क्या। तो अमीटर एक डिवाइस होता है और जिसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अमीटर, तो मैं यहाँ पे जो कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ वो आप लिख सकते हैं। और अगर डिफरेंस आता है अमीटर वोल्ट मीटर में, तब भी आपको अमीटर वोल्ट मीटर के जो पॉइंट्स आपको लिख देना है, तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो अलग से पूछेंगे अमीटर के बारे में या वोल्ट मीटर के बारे में, तो वो भी आप लिख पाओगे। और अगर डिफरेंस पूछते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन है कि व्हाट इज अमीटर। तो आप ये बता सकते हैं अमीटर इज अ डिवाइस। अमीटर एक डिवाइस है जिसका हम क्या यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर एक डिवाइस होता है जिसका आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो पहली बात तो आपको पता चल गई। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें अमीटर के बारे में, तो ये ऐसी डिवाइस है जिसको आप करंट मेजर करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में कहाँ पर इसको कनेक्ट करें, क्योंकि कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो आप ध्यान रखिए कि आपको इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसके बारे में सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड, इसका मैं डायग्राम बना के बता दूंगा। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, किसके साथ, विथ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके साथ आप अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, और थर्ड वन, एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए अमीटर के बारे में, कि जो अमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। इट हैज़ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तो इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत कम आएगा, वेरी लेस रेजिस्टेंस आप इसे बोल सकते हैं। तो अमीटर एक डिवाइस होता है जिसका आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के साथ, और इट्स रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो या वेरी लेस रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ पॉइंट में आप एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंडक्टिंग पाथ होता है जो करंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। और ये कंडक्टिंग पाथ जिसमें से करंट फ्लो होकर जा सकता है, वो कंडक्टिंग पाथ किसका बना होता है, तो उसमें आप वायर का यूज़ करते हैं, स्विच लगाते हैं, सॉकेट लगाते हैं, और कई सारे रेजिस्टेंस अप्लायंस उसमें कनेक्ट होते हैं। तो इन सब से मिलकर बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास
एक इलेक्ट्रिक सर्किट है तो बना लेते हैं। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें हमें लगा देना है अमीटर। तो ये अमीटर का सिंबल होता है, इस तरीके से आप अमीटर कनेक्ट करते हैं। ये कोई भी रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इसमें करंट फ्लो करना है तो आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी या फिर सेल, और एक स्विच भी लगा दो ठीक रहेगा। एक हमने स्विच लगा दिया तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है। इसमें करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस की तरफ, तो आपको इस डायरेक्शन में करंट मिल जाएगा। ये करंट मान लेते हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस, तो ये प्लस और ये माइनस। तो इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हमने शो किया है कि रेजिस्टेंस के साथ यानी सर्किट के साथ ये जो अमीटर है वो सीरीज में कनेक्ट है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं वोल्ट मीटर के बारे में, तो वहां भी हम 4 पॉइंट देखेंगे। तो वोल्ट मीटर के बारे में समझते हैं भाई, वोल्ट मीटर क्या होता है। सबसे पहली बात तो एक डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इट इज अ डिवाइस which is used to measure, क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, which is used to measure पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है which is used to measure पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि वोल्ट मीटर का सेकंड पॉइंट क्या है, इसके बारे में कुछ और पता होना चाहिए। तो वो अमीटर में सेकंड पॉइंट क्या था, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। आप ये बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो वोल्ट मीटर के बारे में लिखें तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्ट लिख देता हूं, ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, विथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अच्छा, अमीटर में थर्ड पॉइंट क्या लिखा था आपने, रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल या वेरी लो रेजिस्टेंस लिख देते हैं। तो यहां पे बोल सकते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है। अमीटर का तो ठीक है वेरी लेस रेजिस्टेंस होता है उसमें, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई। तो आप ये बोल सकते हैं कि इट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इसका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें आप सर्किट डायग्राम बनाइए जैसा कि आपने उसमें बनाया था। तो ठीक है, एक सर्किट बना लेते हैं। फिर से हम क्या ले रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं और एक बैटरी आपको लगानी पड़ेगी इसमें, फिर से लगा दिया। स्विच प्रोवाइड कर देते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ। इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, और प्लस से माइनस की तरफ करंट का फ्लो, और ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को R लिख देता हूँ। अब हमें इसमें कनेक्ट करना होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो आप ये समझिए कि एक पॉइंट यहाँ पे लो और यहाँ पे लगा दीजिए आप वोल्ट मीटर, जिसमें ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, इस तरीके से। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो क्या समझ आया कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिसका यूज करना है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई,
और फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अमीटर के बारे में देख ही लिया है। डिवाइस जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, और इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, लिख देता हूँ, लेस ठीक लगेगा, स्मॉल अच्छा नहीं लग रहा। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और ये इसका सर्किट डायग्राम। और मैं इतना तो लिख देंगे आप अमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, और फिर एक डायग्राम और बना लेते हैं जिसमें दोनों को लगा देंगे, अमीटर भी लगा दिया, वोल्ट मीटर भी। वो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, बस ऐसे ही मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको जिसमें हमने दोनों को कनेक्ट कर रखा है। अमीटर को भी कनेक्ट कर देते हैं, और ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास कोई भी बैटरी है, ये इसमें एक स्विच लगा लो, और इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ आपको करंट का फ्लो मिल जाएगा, ये प्लस ये माइनस। तो इसमें दोनों को कनेक्ट करके एक साथ दिखा दिया मैंने, क्या मीटर सीरीज में कनेक्ट है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट है रेजिस्टेंस के साथ। चलिए, कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन हमने किया कंप्लीट, देख लें आप। एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना था, तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एमीटर, तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो उसके बारे में भी आप लिख पाएंगे, आपके पास 4 पॉइंट है। और अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो आपको दोनों के 4 पॉइंट लिख देना है, तो आपको ये डिफरेंस भी मिल जाएगा। ये कंबाइंड डायग्राम बना दिया मैंने। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को कर देता हूँ यहाँ पर एंड। तो हमारी द विंग्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि द विंग्स की हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और अगर आप अशोक नगर में हैं तो उन ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस 9 to 12 है, क्लास 9 10th में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश की क्लास चल रही हैं, जबकि 11 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस चलती हैं। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस है नियर इंदिरा पार्क, धर्मेंद्र पान चौराहा, अशोक नगर। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक। और भी कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू।